जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुशी भी हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रिपल आर जो RRR मूवी का नाटो नाटो जो हमारा सॉन्ग है, उन्होंने ऑस्कर जीतकर इंडिया के लिए इतिहास रच दिया। तो उसी टॉपिक को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड को जीतने के लिए हर एक डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस आखिर क्यों पागल रहता है? आखिर ये ऑस्कर अवार्ड है क्या? इसका मिस्ट्री क्या है? इसका हकीकत क्या है? ऑस्कर अवार्ड का नाम एक्चुअल में ऑस्कर अवार्ड नहीं है तो क्या है? ठीक है, सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाला देश कौन सा है? क्या इसका इतिहास रहा है? तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्ट्री तो ये है कि इसको आखिर स्टार्ट जो किया गया था 1929 में, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। समझ रहे ना? क्योंकि 1929 ईस्वी में जब ऑस्कर अवार्ड को जब सबसे पहली बार दिया गया था ना, तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हॉलीवुड स्कैंडल, ठीक है, जो हॉलीवुड स्कैंडल हो रहा था, क्योंकि हॉलीवुड के जितने भी लोग थे वो एकदम पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। समझ रहे ना? चाहे वो ड्रग्स के नशा में हो या फिर नेपोटिज्म के कारण से हो। तो कह सकते हैं कि ऑस्कर अवार्ड को शुरू करने का कारण जो था वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉलीवुड स्कैंडल था। इसके अलावा दोस्तों आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो इकोनॉमी था वो एकदम पूरी तरह से चौपट हो चुका था और हॉलीवुड जो है वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रहा था। तो अपने अस्तित्व को ऊपर उठाने के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी था, प्रोडक्शन कंपनी का नाम है MGM। ध्यान रखेंगे दोस्तों, MGM, चूंकि उस समय बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनी थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस थे जो फिल्म को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उस समय इतना ज्यादा एक तरह से कुरीतियां आ गया था ना हॉलीवुड में कि ये एकदम हॉलीवुड बिल्कुल समाप्ति की ओर था। उसी समय प्रोडक्शन हाउस कंपनी जो MGM है, इसके अंदर एक आइडिया आया, ठीक है, 1929 से पहले। और इन्होंने इनका जो ऑनर थे वो है लेविस बी मायर, है ना? लेविस बी मायर के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने हॉलीवुड के स्तर को बचा सके। और इसी को दिमाग लगाते हुए उन्होंने ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत किया। हालांकि ऑस्कर अवार्ड का जो ओरिजिनल नेम है दोस्तों वो द एकेडमी अवार्ड भी इसे कहा जाता है ना? हालांकि आप इसको ऑस्कर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको द एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, 1929 में जब पहली बार ऑस्कर दिया गया था तो उस समय मैक्सिमम जो है दोस्तों वो अमेरिका के जितने भी लोग थे, जो भी फिल्म प्रोडक्शन के लोग थे, वही लोग को ये अवार्ड दिया जाता था ताकि उसकी एनर्जी को बूस्ट किया जा सके, उनको आगे लाया जा सके। और दूसरी बात, समस्या ये थी कि उस समय इतना ज्यादा कुरीतियां आ गई थी ना ये हॉलीवुड में कि डर था, जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे, जितने भी डायरेक्टर्स थे, सभी को डर था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपना एक संगठन ना तैयार कर ले, एक यूनाइट होकर के विरोध ना कर दे या फिर ज्यादा पैसे की मांग ना कर दे, क्योंकि उस समय हालात बन गया था हॉलीवुड का इस तरह से। ठीक है, तो सन 1929 में जब पहली बार ऑस्कर दिया गया था तो उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दिया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, अब इसी एकेडमी के नाम पे दोस्तों इसे द एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑस्कर अवार्ड को द एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले जो दिया गया था द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया गया था। इस चीज को अब याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और मजेदार बात यह है ना कि आखिर ऑस्कर इतना बड़ा अवार्ड है तो इंडिया के पाले में क्यों नहीं पड़ता है? बहुत लिमिट अवार्ड है जो इंडिया को मिला है ना? और अगर इंडिया के प्रोडक्शन हाउस को देखें तो ट्रिपल आर का जो सॉन्ग है ये पहला ऑस्कर जीतने वाला सॉन्ग है। ठीक है, हालांकि ऑस्कर तो बहुत सारे लोगों ने जीता है क्योंकि ऑस्कर को दोस्तों अलग अलग 24 कैटेगरी में दिया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अलग अलग 24 कैटेगरी में दिया जाता है और ऑस्कर का अवार्ड जो है वो बाई वोटिंग दिया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 10,000 लोग वोट करते हैं, लेकिन वोट करने के लिए 17 अलग अलग ब्रांचेस दिए हुए हैं। तो देखिए आखिर वोटिंग कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों आखिर कौन सा मूवी या फिर कौन सा गाना, कौन सा डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा, इसका बहुत सारा प्रोसेस हम एक एक चीज हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखा जाता है कि आप ऑस्कर जीतने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, चूंकि
24 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अलग होता है, बेस्ट एक्टर का अलग होता है, बेस्ट एक्ट्रेस का अलग होता है, ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अलग होता है, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग का अलग होता है। तो इस तरह से 24 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। अब इसमें अगर किसी एक कैटेगरी में मान लीजिए कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए आप किसी फिल्म को भेजना चाह रहे हैं, नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उसको एलिजिबल होना पड़ेगा। और ऑस्कर में एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। वो हम फर्दर, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम फर्दर किसी वीडियो में आपको समझा देंगे। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। सबसे पहला तो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने में ही कई ऐसे फिल्म है, कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान ले किसी भी डॉक्यूमेंट्री को लेते हैं, सबसे पहले ये ऑस्कर जीतने के लिए उसका जो क्राइटेरिया है ना, वो फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। चाहे आप फिल्म का ले लीजिए, ठीक है, या फिर सॉन्ग का ले लीजिए, या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का या शॉर्ट फिल्म का, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। इसलिए इस वीडियो में बताने से बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि आखिर किसका क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या क्राइटेरिया होता है ऑस्कर के लिए अपना नाम भेजने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाता है एलिजिबिलिटी के बाद जो एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। जैसे एक कैटेगरी में अगर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को अगर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री में देखा जाता है कि कितने जो है वो एलिजिबल है, कितने डॉक्यूमेंट्री एलिजिबल हैं, ठीक है। अब उसमें से सेलेक्टेड कुछ छांट करके फिर उसको आगे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए, हाँ लिख के बता देते हैं हम। सबसे पहले देखा जाता है एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी देखा जाता है। दूसरा दोस्तों आपका देखा जाता है शॉर्टलिस्ट किया जाता है इसको, ठीक है। अब शॉर्टलिस्टेड होने के बाद देखिए, शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जो तीसरा स्टेप है दोस्तों, वो होता है नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेटेड, किसको नॉमिनेट करना है, और चौथा तब जाकर के इसको विनर घोषित किया जाता है। ये 4 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब कोई भी फिल्म को अगर भेजा जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट्री को भेजा जाए, कोई भी सॉन्ग को भेजा जाए, तो इससे होकर के गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले वो उसको मतलब ये जो ऑस्कर अवार्ड जीतने के लिए एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। अब अगर वो एलिजिबल हो भी जाता है, फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब शॉर्टलिस्ट का भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो उसमें से कुछ ही मूवी, कुछ ही सॉन्ग्स या फिर कुछ ही एक्टर डायरेक्टर जो है वो शॉर्टलिस्टेड होकर के आते हैं। और शॉर्टलिस्टेड होने के बाद फिर इसको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया के भी बहुत सारे मूवीज जो है वो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन अफसोस इस बात का था कि कोई भी मूवी आज तक ऑस्कर जीतने में सफल नहीं रहा था। अभी आपने देखा होगा तो एक आपका जो RRR है ना, उसका जो नाटू नाटू जो सॉन्ग है, ये ऑस्कर जीता। और एक एलिफेंट विस्पर, इसको भी ऑस्कर मिला है। एलिफेंट विस्पर जो है दोस्तों वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, जबकि नॉमिनेट किया गया था ऑल दैट ब्रीथ्स को भी, लेकिन इसको ऑस्कर नहीं मिला है, ठीक है। ये एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स था, ठीक है। तो हो सकता है दूसरे कंट्री ये ले गया होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में एलिफेंट विस्पर जो ऑस्कर जीता है 2023 में। और RRR का जो नाटू नाटू जो सॉन्ग है, जो बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के मतलब कैटेगरी में दोस्तों ऑस्कर लाया है इंडिया के लिए, और अपने आप में ये इतिहास है। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी इंडिया के लिए कई ऐसे मूवी हैं जो नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। जैसे 1957 में अगर आप देखें तो मदर इंडिया एक मूवी है, इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अफसोस कि इसको ऑस्कर नहीं मिल पाया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मूवीज जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है। 1988 में देखेंगे तो सलाम बॉम्बे एक मूवी है ना, ये भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसको भी ऑस्कर नहीं मिल पाया, वोटिंग नहीं मिल पाया था, ठीक है। और 2001 में जो सबसे फेमस, आपने भी देखा होगा, बहुत ही पसंदीदा मूवी पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, जो लगान है, इसको भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये भी चूक गया और इसे भी ऑस्कर नहीं मिल पाया था। तो नॉमिनेशन ऐसा नहीं कि आपका फिल्म अगर नॉमिनेटेड हो गया, अगर नॉमिनेशन में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है वोटिंग पे। अब वोटिंग के क्राइटेरिया बता देते हैं दोस्तों। देखिए, वोटिंग जो है वो 10,000 लोग कर सकते हैं। अब 10,000 लोग, आपका जो डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, जो फिल्मी दुनिया के लोग रहेंगे वही करेंगे, जनरल लोग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन हाउस वाले ही कर सकते हैं, फिल्मी दुनिया वाले लोग ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर बेस्ट डायरेक्टर के लिए वोटिंग हो रहा है तो उसमें सब वोटिंग करेंगे। देखिए, उसका भी 17 अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब 17 अलग अलग ब्रांचेज हैं, इट मीन्स अगर बेस्ट आप एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर का अगर चुनना है, बेस्ट डायरेक्टर को चुनना है, तो उसमें सिर्फ जो अदर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन हाउस के या फिर जितने भी मूवीज के डायरेक्टर हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं 10,000 की संख्या में, ठीक है। उसी तरह अगर बेस्ट एक्टर का अगर अवार्ड देना है
तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए डायरेक्टर एक्ट्रेस वोटिंग नहीं कर सकती है, समझ रहे ना। जब भी करेगा तो जो अदर एक्टर्स हैं, चूंकि नॉमिनेटेड तो सब तो होंगे नहीं, लेकिन बुलाया सबको जाता है, बहुत लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और पूरे विश्व के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। पूरा विश्व का जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, है ना, वो सारे प्रोडक्शन हाउसेस यहां पहुंचते हैं। तो अगर बेस्ट एक्टर का अगर चुनाव करना है, बेस्ट एक्टर को अगर सेलेक्ट करना है, अगर नॉमिनेटेड हुआ है, सपोज कि 5 एक्टर को नॉमिनेट किया गया, ठीक है, अब ये 5 में से 5 को तो ऑस्कर मिलेगा नहीं, किसी एक को मिलेगा। अब 5 में से दोस्तों इसमें वोटिंग होता है। अब वोटिंग होने के बाद जो 50% से ज्यादा, ध्यान रखेंगे, 50% से ज्यादा जो वोट लाता है उसी को ऑस्कर दिया जाता है। लेकिन अब बताइए, ये जो 50% वोट मतलब जो बेस्ट एक्टर के लिए जो वोटिंग होगा उसमें कौन करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए एक्टर ही वोटिंग करता है, ठीक है। जो नॉमिनेटेड है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी एक्टर होते हैं, तो एक्टर के चुनाव के लिए एक्टर ही वोटिंग करेंगे, डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग 17 ब्रांचेज है जिसपे वोटिंग होता है, और कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग वोटिंग कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑस्कर अवार्ड अपने आप में एक मिस्ट्री इसलिए है ना, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड को उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ठीक है। और कहीं अमेरिका का इकोनॉमी या फिर अमेरिका का जो एक ये हॉलीवुड था वो खत्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत किया गया, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड पहले मैक्सिमम देखा जाए तो अमेरिका में ही दिया जाता था, अमेरिका के लोगों को ही या फिर अमेरिका के जो फिल्म में काम करने वाले लोग थे इसी को दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने दिमाग लगाया, है ना, और ये इतना ज्यादा फैल गया कि आज पूरे विश्व के लोग ऑस्कर अवार्ड जीतने के लिए पागल रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये इसका शुरुआत 1929 में हो गया था, लेकिन दोस्तों 1956 में 1956 ईस्वी में पहली बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया था। जो यूरोप वगैरह की जो लैंग्वेज थे इसको शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो ऑस्कर अवार्ड है, या फिर कह सकते हैं द एकेडमी अवार्ड, ये पूरे विश्व में अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। और आज ये स्थिति बन करके आ गया है दोस्तों कि पूरे विश्व के लोग ऑस्कर को जीतने के लिए पागल रहते हैं। अब पूरे विश्व के लोग का मतलब है कि हम और आप नहीं, फिल्मी दुनिया वाले लोग, हर एक एक्टर, हर एक डायरेक्टर, हर एक प्रोड्यूसर, ठीक है, सबका सपना होता है कि एक बार अपने लाइफ में कम से कम ऑस्कर जीत जाए, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड के लिए बहुत सारे कानून भी बना दिए गए हैं। हालांकि पहले जब ऑस्कर को शुरू किया गया था तो होता है ना कि किसी भी चीज को शुरू में भाई मेहनत करना पड़ता है। अब जैसे हमारा ही चैनल है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो एक बड़ा सा चैनल बनेगा। उसी तरह से सभी चीज को मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत धीरे धीरे दिमाग लगाता गया और आज देखिए पूरी दुनिया का अगर सबसे बेस्ट अवार्ड जो सबका सपना होता है जितना, वो है ऑस्कर अवार्ड। फिल्मी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका सपना होता है कि वो ऑस्कर अवार्ड एक बार जीते। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रेट होता है इसका, ठीक है। लगभग 2011 में एक इसका बोली लगाया गया था तो उसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपये में ये बिका था, ठीक है। हालांकि इसका दाम अभी और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि इसमें एक स्टेचू दिया जाता है, इंसान टाइप का स्टेचू दिया जाता है, और उसमें उसके ऊपर जो है वो ये गोल्ड का क्लोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो बहुत अट्रैक्टिव रहता है। ऑस्कर अवार्ड को आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। एक इंसान के स्टेचू की तरह है और हर एक व्यक्ति को, इंडिया में बहुत लोगों ने जीता, लेकिन प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो RRR मूवी जो है वो अपना दबदबा बनाया। तो आप कह सकते हैं कि इस बार के लिए जो नॉमिनेट हुए थे, है ना, RRR, ऑल दैट ब्रीथ्स और एलिफेंट विस्पर्स में सिर्फ ऑल दैट ब्रीथ्स को ऑस्कर नहीं मिल पाया, जबकि RRR का जो बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू है इसको ऑस्कर दिया गया है। एलिफेंट विस्पर जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में दोस्तों इसको दिया गया है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि भाई कंपटीशन के लिए अगर देखा जाए तो कंपटीशन के तौर पे ये एक करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, ठीक है। ऑस्कर से कभी कभी प्राइज वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर पूछा जाएगा कि ऑस्कर सबसे ज्यादा जीतने वाला कौन सा देश है, मतलब सबसे ज्यादा ऑस्कर किस देश ने जीता है, अब आपके दिमाग में आएगा अमेरिका, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाला देश है इटली, ठीक है। ऑस्कर सबसे ज्यादा इटली के पास है 14, ठीक है। और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, आप उसको निकाल कर देख लेंगे। और भी अगर किसी तरह का कोई जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए और भी कुछ सीखना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके बारे में और भी जानकारी, बेहतरीन ढंग से जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि ऑस्कर को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है
और इंडिया में भी, चूंकि इंडिया में भी ऑस्कर आया है तो ऑब्वियस ही बात था इस टॉपिक को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं अब बाकी जो भी टॉपिक जो भी लगे आपको कि सर इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके बारे में एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।